हेलो, मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए लेकर आती हूं पर्सनल फाइनेंस का मुकाबला, यानी कि दो इन्वेस्टमेंट्स का एक कंपैरिजन हम लेकर आते हैं। जमा पर ऊंची ब्याज दर के बीच अगर आप भी बिना जोखिम वाले निवेश की तलाश में हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचे हैं। आज मैं आपके लिए दो ऐसे ही निवेश के ऑप्शन को कंपेयर करने वाली हूं जिन्हें हम जोखिमलेस कह सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट वर्सेस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSE। तो इन दोनों निवेश को हम समझने वाले हैं कि किसमें होगा आपको फायदा, ताकि आपको चुनने में मदद मिले। वैसे इन दोनों की खास बात यह है कि ये आपका टैक्स भी बचाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुकाबले की। और सबसे पहले ये समझिए कि दोनों को मैंने ये क्यों कहा कि ये रिस्क फ्री सुरक्षित निवेश है। तो पोस्ट ऑफिस की TD हो या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दोनों ही निवेश के भुगतान की गारंटी सरकार देती है। यानी आप ये दोनों ही निवेश जो है पोस्ट ऑफिस में करते हैं, इन दोनों का ही एक फिक्स टेन्योर है और पहले से ही आपको पता होता है कि आपको इस पर कितना रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि सरकार पहले से ही इनके ब्याज को डिक्लेयर करती है। हर 3 महीने में इनका ब्याज डिक्लेयर होता है और उसमें ही आपको पता होता है कि आपके निवेश पर कितना रिटर्न आपको मिलेगा, कितने साल के लिए आपका पैसा जो है लॉक्ड इन रहेगा। और सरकारी संस्थान पोस्ट ऑफिस में आप ये दोनों निवेश करते हैं। दोनों ही निवेश का टेन्योर 5 साल का है, यानी 5 साल तक के लिए आपको इन पैसों को भूल जाना होगा। 5 साल की लॉक इन पीरियड के लिए होता है। वैसे पोस्ट ऑफिस की TD में आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल का विकल्प भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कम अवधि के लिए करेंगे पोस्ट ऑफिस की ये TD, तो उस पर आपको 2 नुकसान है। एक कि आपको टैक्स का फायदा नहीं मिल रहा होगा, प्लस आपको कम ब्याज मिलेगा। जो 5 साल की TD होती है उसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है और 5 साल के NSE में भी। चलिए तो ब्याज पर पहुंच गए तो ब्याज भी बता देते हैं कितना कितना मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस की TD में अभी 5 साल की अगर आप TD करेंगे तो 7.5% का ब्याज है और NSE में इससे थोड़ा सा ज्यादा 7.7% का ब्याज है। तो ब्याज के मामले में NSE हमें अभी तो आगे दिख रही है, लेकिन जब हम आगे कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पोस्ट ऑफिस की TD आपको ज्यादा रिटर्न दे रही होगी। कैसे समझते हैं? दोनों ही निवेश में ब्याज अलग तरह से मिल रहा है, इसीलिए TD आपको अभी कम ब्याज लग रहा है पर ज्यादा ब्याज देगी। पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल की TD है, इसमें आपके ब्याज की गणना जो है वो तिमाही आधार पर होती है, यानी हर 3 महीने में इसके ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें NSE की, तो ये साल में कैलकुलेट होती है, सालाना आधार पर कैलकुलेट होती है। तो 1 साल में आपको इसमें ब्याज कंपाउंड होकर के मिलता है। वहीं पोस्ट ऑफिस की TD में हर 3 महीने, हर क्वार्टर में, हर तिमाही में जो है आपको ब्याज जो है इस पर कैलकुलेट होकर के मिलता है और हर 3 महीने की साइकिल में ये जुड़ता रहता है। NSE में साल में 1 बार मिल रहा होता है। इसीलिए अब इसे और बेहतर तरीके से अगर समझना है तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जिसमें आप रिटर्न समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि 50,000 का आप निवेश कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की TD में 50,000 का निवेश जो है 7.5% के ब्याज से आपको जो है 5 साल के बाद ये अर्न कर रहा होगा। हम मान रहे हैं कि ये पूरे 5 साल तक आपने चलाया 22,497 रुपए, यानी कुल मिलाकर 5 साल के अंत में एक इन्वेस्टर के हाथ में होंगे 72,497 रुपए। वहीं NSE में 50,000 का ये निवेश जब किया जाएगा 7.7% के ब्याज के हिसाब से 5 साल के बाद इस पर कुल आय जो जुड़ेगी, ब्याज आय, वो है 22,452 रुपए और टोटल जो एक इन्वेस्टर के हाथ में आएगा वो है 72,452 रुपए। तो आपको लगेगा कि सिर्फ 45 रुपए का ही तो फर्क है, रिटर्न में क्या फर्क पड़ता है, आप किसी में भी निवेश कर लें। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां पर यह जानना जरूरी है कि ये जो बड़ा सा फर्क है ना, ये डिसाइड करेगा कि आपको किस में निवेश करना चाहिए और क्या ये अंतर है इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट में, ये समझिए। पोस्ट ऑफिस की TD में हर साल के अंत में जो भी ब्याज एक्यूमुलेट होगी वो हर 3 महीने में कैलकुलेट हो रही है, लेकिन साल के अंत में वो रकम जितनी ब्याज राशि बन रही होगी वो निवेशक के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो अगर आप ब्याज की राशि को ये क्लेम नहीं करते, आप कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसे री इन्वेस्ट कर दो, तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। पूरे 1 साल में हर 3 महीने में ब्याज कैलकुलेट हो करके आपको 1 साल के बाद लौटा दी जाती है। ये बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट में। लेकिन NSE में
ये सारा पैसा आपको जब ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर होता है यानी 5 साल के बाद ही मिलता है। तो अगर आपको हर साल रेगुलर रिटर्न की ज़रूरत है तो पोस्ट ऑफिस की टीडी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर साल जो है ब्याज का भुगतान कर दिया जा रहा है। और अगर सीधे 5 साल के बाद ही पैसा चाहिए तो एनएससी है आपके लिए। अब बेहद ज़रूरी बात, इन दोनों ही निवेश को सरकार हर क्वार्टर में, हर तिमाही में रिव्यू करती है, यानी इनका ब्याज बदल भी सकता है। ये दोनों ही हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसमें इनका जो ब्याज है वो बदल जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो एक निवेशक को जाननी चाहिए वो ये कि वो जिस भी ब्याज पर अपने निवेश को शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आपने पोस्ट ऑफिस की टीडी को 7.5% के ब्याज पर उसमें निवेश करना शुरू किया, तो 5 साल तक आपको यही ब्याज फिक्स्ड मिलता रहेगा। यहाँ अगर सरकार इस ब्याज को कम भी कर देगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, बढ़ा भी देगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। यानी एनएससी में भी यही होता है, जिस ब्याज पर आप निवेश शुरू करते हैं वही ब्याज आपको आगे तक मिलता रहता है। अब समझते हैं दोनों में टैक्स को लेकर आपको कैसे फ़ायदा मिलता है। अगर आप इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम चुनते हैं तो धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आप 1.5 लाख तक का इसमें निवेश कर रहे हैं तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जो आपको ब्याज क्रेडिट होगा ये हर निवेशक की सालाना आय में जुड़ेगी, जिस पर निवेश करने वाले को अपने स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मिनिमम निवेश कितना हो सकता है, तो दोनों ही स्कीम में मिनिमम निवेश बिल्कुल एक जैसा है। 1,000 रुपए का मिनिमम निवेश किया जा सकता है, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति कितने भी टीडी अकाउंट खोल सकता है, एक व्यक्ति मल्टीपल एनएससी खरीद करके उसमें निवेश कर सकता है, यहाँ पर कोई रोक नहीं है। प्री मैच्योरिटी में आप कैसे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 5 साल की म्याद है, आपको पैसे पहले चाहिए तो क्या करेंगे। टीडी अकाउंट को 6 महीने से पहले बंद आप नहीं करा सकते, उसे 6 महीने तक कंपल्सरली कंटिन्यू करना है। 1 साल से पहले बंद कराने पर बचत खाते की दर से आपको ब्याज मिलेगा। इसके बाद प्री मैच्योर कराने पर 2% कम ब्याज मिलेगा अगर आप इसे समय से पहले ही तोड़ रहे हैं तो। एनएससी में भी ऐसा ही है, इसको 5 साल से पहले तोड़ने की अनुमति नहीं है, आप इससे पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थिति हो सकती है, खाता धारक की मौत हो गई, कोई इमरजेंसी है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप प्री मैच्योर इसे विड्रॉ कर पाएंगे। दोनों ही निवेश आपको एक और सहूलियत देते हैं, इन दोनों को ही आप बैंक या फिनेंस कंपनी में गिरवी रखकर इस पर लोन ले सकते हैं। तो अब आता है ये सवाल कि हम मुकाबला लेकर आए तो ये तो बताइए कि कौन किस पर भारी है। तो एक्चुअली इसका जवाब ये है कि कोई किसी पर भारी नहीं है, बल्कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हद तक मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं। दोनों का टेन्योर 5 साल है, मिनिमम निवेश भी एक जैसा 1,000 रुपये का, टैक्स भी बचाता है एक ही तरह से, आप टैक्स भी इस पर एक ही तरह से दे रहे हैं। बस ब्याज का भुगतान ये दोनों जो कर रहे हैं ना वो अलग है, ब्याज में बहुत मामूली सा अंतर है। लेकिन ब्याज का भुगतान कैसे हो रहा है, 5 साल की टीडी में ब्याज का भुगतान आपको हर साल हो जाया करेगा, और एनएससी में 5 साल के बाद ही जो भी आपने निवेश किया है वो कंपाउंड होकर के ईयरली बेसिस में कंपाउंड होती रहेगी और 5 साल के बाद आपको मिलेगी। तो दोनों में वो निवेश करेंगे जिन्हें ज़्यादा ब्याज से नहीं बल्कि निश्चित रिटर्न पसंद है, यानी पहले से आपको पता है इतना रिटर्न मिलने वाला है। सरकार की स्कीम है इसलिए 100% रिस्क फ्री है। और सबसे बड़ा कैच पॉइंट ये है कि टीडी आपको हर साल के एंड में जो भी ब्याज से आय होगी वो लौटा दे रही है, और आपको एनएससी 5 साल के बाद लौटा रही है। तो ये है आपके लिए पोस्ट ऑफिस की टीडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। चुनिए कि आपको कौन सा निवेश पसंद है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।